जिसने मन को जीत लिया संसार। बौद्ध पथ पर जो चले उसका बेड़ा पार। हेलो गाइस, नमो बुद्धाय। आज मैं देखिए बुद्ध की वाणी के कुछ शब्द साझा करूँगी कि बुद्ध ने कैसे शांत मन को अपनाया और सभी को ज्ञान दिया कि शांत मन में देखिए किस तरीके से विचार आते हैं और मन को शांति मिलती है, सत्य के मार्ग पर ध्यान चला जाता है। बोध गया कि शांत वन में विशाल बौद्ध वृक्ष अपनी छाया फैलाए खड़ा था। उसी पवित्र वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर उनके शिष्य विनम्रता से बैठे हुए थे। हवा में एक अद्भुत शांति थी, मानो प्रकृति भी उनके वचनों को सुनने के लिए ठहर गई हो। भगवान बुद्ध ने करुणामयी दृष्टि से अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, बत्सों, जीवन दुख से भरा है, परंतु दुख का अंत भी संभव है। मनुष्य अपने ही कर्मों से बंधन में पड़ता है और वही कर्म उसे मुक्त का मार्ग भी दिखाते हैं। उनके स्वर में लहराई और स्नेह दोनों थे। एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान मन को कैसे वश में कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार सरोवर का जल शांत होने पर ही आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार शांत मन में ही सत्य का दर्शन होता है। लोभ, क्रोध और मोह मन को अशांत करते हैं। इनसे दूर रहकर मध्यम वर्ग अपनाओ। उन्होंने कहा, न हिंसा में सुख है, न ही अत्यधिक भोग में। करुणा, सत्य ही, अहिंसा ही जीवन को प्रकाशमान बनाते हैं। जो दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। शिष्यों के चारों चेहरे पर संतोष और समझ की झलक दिखाई देने लगी। बुद्ध ने ध्यान की विधि समझाते हुए कहा, श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, वर्तमान क्षण में जाओ। भूत और भविष्य के बोझ से मुक्त होकर ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। सूर्य की किरणें बोध वृक्ष की पत्तियों से छनकर बुद्ध के मुखमंडल पर पड़ती रही थी। वातावरण में एक दिव्य अनुभूति थी। प्रवचन के अंत में बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। शिष्य नतमस्तक हो गए। उस दिन बौद्ध वृक्ष के नीचे केवल प्रवचन नहीं हुआ, बल्कि उनके हृदयों में जागृति का दीप प्रज्वलित हुआ। शब्दों से मत बांध मन, अनुभव है ज्ञान। स्वयं देख कर जो माने, वही बुद्ध पहचान। दूसरों